हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट क्वेश्चन में कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था। जो फार्मूला था बच्चा 1/f=1/v-1/u पे बेस्ड क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में एक कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन बता है बच्चा, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रा द रे डायग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले इसको लिख लेते हैं बच्चा। पहले चीज तो हम क्या खोजेंगे इसमें कि लेंस है कि मिरर है। तो मुझे पता चला बच्चा ये लेंस दिया हुआ है, और लेंस भी कौन सा टाइप दिया हुआ है, कॉन्केव लेंस। तो सबसे पहले बच्चा कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, तो इसका हमने दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए क्या, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो मैंने बता रखा है कि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो गिवन दैट फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज 15 सेंटीमीटर। कितना बचा, 15 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। और कैसा होगा, ये निगेटिव होगा। अब बच्चा कह रहा है इमेज फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। पोजीशन ऑफ इमेज दिया बच्चा कितना, 10 सेंटीमीटर है। और इस कॉन्केव लेंस केस में बच्चा हमने बताया था जो इमेज होता है किधर लाई करता है, टुवर्ड द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उस केस में यहाँ पे पोजीशन कैसे लिया जाएगा, इसका निगेटिव लिया जाएगा। हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, पूछ रहा बच्चा यू की वैल्यू क्या होगा, यू की वैल्यू इसमें क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला वी नो दैट 1/f=1/v - 1/u। तो हाँ बच्चा देखो 1/f कितना दिया है, माइनस का 15 सेंटीमीटर दिया है। v कितना दिया बच्चा यहाँ पर, माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा 10 सेंटीमीटर नहीं लिखोगे ये चीज़ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, -1/u। बच्चा जब इसको मैं इस वाली वैल्यू को इस साइड शिफ्ट करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा, या इसी को इस साइड करता हूँ, इसको 1/v, इस वाले को इधर कर देते हैं, इस वाले को इधर कर लेते हैं। तो 1/10 ये इधर आएगा बच्चा, प्लस का हो जाएगा इतना 1/, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखो एलसीएम कैसे ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर नहीं लेना आ रहा है तो देख लीजिएगा कैसे। 10 15 बच्चा ये क्या हो जाएगा, 2 5 2 5 जा 10, ये 15 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, 5 5 3 15 गुना 30। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 30 लिखा है, ठीक है। अच्छा ये 30 हो गया बच्चा। अब 10 में 30 बच्चा 10 से डिवाइड करूँगा तो जब 3 मिलेगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन कहाँ, -1 में, तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 15 बच्चा 2 सा 30, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2। जब इसको सॉल्व करूँगा तो -1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर 30। तो यहाँ से 1/u हो जाएगा बच्चा 1/30 माइनस ऑफ, दिस इम्प्लाइज u -30 सेंटीमीटर। तो पोजीशन ऑब्जेक्ट कितना बच्चा यहाँ पर, -30 सेंटीमीटर आ रहा है। पोजीशन ऑफ इमेज कितना बन रहा है, -10 सेंटीमीटर बन रहा है। अब पोजीशन ऑफ फोकल लेंथ कितना मिल रहा है यहाँ पर, -15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है बच्चा इसका क्या बनाइए, इसका रे डायग्राम बना के दिखाइए हमें। तो आइए बना लेते हैं। ठीक, ये इसका दिस वन एंड दिस वन, और ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब देखो ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है बच्चा। ये इधर F2 किधर लाई करेगा, इसका प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा 2F2। ये क्या हो जाएगा बच्चा, F1, दिस इज 2F1। तो पहले तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ कितना दिया है यहाँ पर देख लेते हैं, -15 सेंटीमीटर बच्चा। फोकल लेंथ फाइंड, -15 सेंटीमीटर, -10 पोजीशन ऑफ इमेज, -15 सेंटीमीटर v -10 सेंटीमीटर। और अभी u निकाला बच्चा कितना है, -30 सेंटीमीटर है। देखो डाटा -15 u -10 v -10 और u कितना है
-30। तो देखो अब इस डाटा के हिसाब से मुझे यहाँ पे रे डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पे देखो बच्चा, ये फोकल लेंथ कितनी होगी, दिस वन, यहाँ से आते फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी, -15, और 2f2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर ये 15 है, जस्ट डबल क्या होता है, 2f2 का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ वैल्यू में, दिस इज व्हाट, -50 सेंटीमीटर बचा, कितने कुछ ये -30 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर 15 का डबल करूँगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा आपका -30 सेंटीमीटर। अब पोजीशन ऑफ जो इमेज हमने निकाला था वो भी कितना आ रहा है, -30 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f2, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f2 पर रखा गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया बच्चा, 2f2 पर रखा गया है। अब यहाँ से मुझे पोजीशन ऑफ तो इमेज मिल गया, यानी कि इसका मतलब ये कहाँ पे रखा गया बच्चा, इट इज केप्ट एट 2f2, ठीक है। अब नाउ द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन it appeared to diverge from the second focus, it appeared to diverge from the second focus like this, okay। Second ray, the rays passing from the optical center, after reflection it passes out without any deviation. So these two lights are intersecting, virtually intersecting at this point, that is here, okay। अब देखो, अब जो पोजीशन ऑफ इमेज है, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से बच्चा ये क्या है, इमेज है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक, ये इमेज रखा गया। इसका डिस्टेंस देखो कह रहा है कितना, 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब बच्चा कि अगर फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, यानी 15 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, तो जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू बच्चा 10 कहाँ लाई करेगा, फोकल लेंथ से कम दूरी पर लाई करेगा। जो पोजीशन ऑफ इमेज है, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज बचा -10 सेंटीमीटर, इसका मतलब उससे कम दूरी अप्लाई करेगा, यानी कि ये डिस्टेंस कितना मिलेगा मुझे, ये मिलेगा 10 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट रे डायग्राम ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। यही आपको बनाने के लिए बोल रहा था, ठीक, हमने बना दिया यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।